जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आरके कॉम्पिटिटिव क्लासेस में फिर से धमाकेदार स्वागत है। आई लव यू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट। आप सभी हमसे लगातार जुड़े हुए हैं, लगातार लाइक और कमेंट के माध्यम से मोटिवेशन बरकरार रख रहे हैं। इसीलिए आप सभी के मांग पर मैथ के सुपर 30 के बाद रीजनिंग का सुपर 30 लाया हूं। यानी अभी तक तो मैथ को दौड़ा दौड़ा के मार रहे थे, अब रीजनिंग को दौड़ा दौड़ा के मारेंगे और रीजनिंग भी आपके सामने थर थर कांपेगा, इसकी गारंटी है। तो वैसे तो मैं रीजनिंग का पहले भी सेट दे चुका हूं। 3000 जो प्रीवियस रीजनिंग प्लेटफॉर्म का है, 1600 तक सॉल्यूशन दे चुका हूं, 2500 में 450 तक दे चुका हूं। अब उसी का छाट छाट के सुपर 30 के माध्यम से हर लेवल के क्वेश्चन को मैं रूबरू करवाऊंगा। इसलिए इसे इतना शेयर करना है, लाइक और कमेंट करना है कि हमें लगे कि एक नहीं 100 से भी ऊपर जितना सेट संभव हो लगातार आप सभी को देते रहें। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं आज का धमाकेदार पहला सेट है ये, इसलिए एकदम वीडियो को अंत तक देखिएगा। एक एक क्वेश्चन हो सकता है इजी रहे आपसे बने या हो सकता है आपसे नहीं बने, लेकिन प्रैक्टिस मस्ट है। केवल जानना ही नहीं, कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए प्रैक्टिस जरूरी है। आज का सुपर मोटिवेशन जो आपके अंदर एनर्जी भरेगा, पढ़ने के लिए आपको मजबूर कर देगा कि दर्द है पर डर सबसे बड़ी बीमारी है। दर्द है लेकिन डर सबसे बड़ी बीमारी है। ये आदमी के व्हील चेयर पर बैठे होने से भी ज्यादा खतरनाक है। कहा भी गया है कि विकलांग होना गलत नहीं है। विकलांग वो नहीं है जिसके हाथ पैर नहीं है, विकलांग वो नहीं है जिसके हाथ पैर नहीं है। विकलांग तो वो है जो हार जाता है, हिम्मत हार जाता है, टूट जाता है और ये सोचता है कि हमसे होगा ही नहीं। होगा सब कुछ, दुनिया का कोई भी इंसान एक आदमी किया है वो आप भी करने में सक्षम है। इसलिए आग लगा दो, एक एक मैथ रीजनिंग को दौड़ा के मारो। और मैं आपको बता दूं कि जो बच्चे अभी तक हमारे एप्लीकेशन को इंस्टॉल नहीं किए, ये लोगो है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है या प्ले स्टोर पे लिखे आरके कॉम्पिटिटिव क्लासेस। 5000 से प्लस बच्चे इसे इंस्टॉल किया, लगातार सिलसिलेवार ढंग से पढ़ाई कर रहे हैं। तो यहां से भी आप 499 का कोर्स परचेज करके ऑल स्टडी मटेरियल पढ़ सकते हैं, संपूर्ण तैयारी कर सकते हैं। नहीं तो यूट्यूब पे तो मैं धुआं कर ही रहा हूं, बस शेयर करते चलना है। आइए शुरू करते हैं आज का धमाकेदार क्लास। धमाकेदार क्वेश्चन से पहला क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल करा, श्रृंखला पूर्ण करने के लिए दिए गए विकल्पों में से लुप्त शब्दों का चयन करें। तो बोले सर ए बी फिर बी डी फिर सी एफ ऐसे आ गया। जब बढ़ा फिर घटे इस स्थिति में सीरीज रहे तो अल्टरनेट देखने का प्रयास करिए। अल्टरनेट देखिए, छोड़ के देखते हैं तो ए बी सी डी ई, तो निश्चित है भैया यहाँ पर होगा एफ। अब जरा इसको देखते हैं, इसको देखेंगे। करा बी डी के बाद एफ, बोलिए सर दो बढ़ रहा है, एफ के बाद एच 2 बढ़ गया तो एच के बाद क्या होगा जे, यानी हम लोग का मेन आंसर होगा जे एफ, और जे एफ दर्शाने वाला है ऑप्शन नंबर डी। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं, दौड़ा के एक एक रीजनिंग को मारेंगे, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर दूसरा है, कह रहा है क्या श्रृंखला पूर्ण करने के लिए दिए गए विकल्पों में से लुप्त शब्द का चयन करें। दिए गए विकल्पों में से लुप्त, क्या कह रहा है, श्रृंखला पूरा करने के लिए दिए गए विकल्पों में से लुप्त शब्द का चयन करें। तो देख लीजिए, यदि आप एक एक को देखते हैं तो ए से डी हो गया मतलब 3 बढ़ा, फिर डी से जी हो गया मतलब 3 बढ़ा। कोड तो आप सभी को याद होगा, कोनिक डिकोडिंग में भी बताए हैं। फिर हो गया जी से जे हो गया मतलब 3 बढ़ा, तो जे 10 होता है, 3 बढ़ेगा तो 13 मतलब एम। तो बोले सर एम से 2 शुरू हो रहा है, तो आगे देखते हैं। 22 से डब्ल्यू हो गया मतलब 2 घाटा, चूंकि बाई क्या होता है 25 होता है, तो 2 घाटा। डब्ल्यू से यू 21 होता है, 2 घाटा। फिर यू से एस, तो एस से 2 यानी एस 19 से 2 घटेगा तो क्यू होगा। अब एम क्यू भी दोनों में है, तो अगला देख लेते हैं एक और लिख के। बी से हो गया ई मतलब फिर 3 बढ़ा, ई से हो गया एच फिर 3 बढ़ा, एस से हो गया के फिर 3 बढ़ा, के होता है 11 3 14 मतलब एन, एम क्यू एन। तो एम और एम यहीं से शुरू है, बाकी 2 ऑप्शन तो छट गया, तो एम क्यू एन इसी में है। आगे वाला बाकी आप लिख लीजिए, फटाक से आंसर बस हम लोग को मार के आगे बढ़ जाना है। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं फटाफट। कोई भी परेशानी हो कि सर ज्यादा फास्ट चल रहे हैं या और कुछ दिक्कत हो क्वालिटी में, तो आप जरूर से जरूर कमेंट करना। ठीक, आ जाओ क्वेश्चन नंबर तीसरा लपेट दो, बड़ा ही सिंपल, पढ़ो। कहता है जिस प्रकार ताल का संबंध संगीत से है उसी प्रकार डिजाइन का संबंध। तो इस प्रकार में यह देखा जाता है कि किस भाव से पहला के बदले दूसरा आ रहा है, उसी भाव से तीसरा के बदले चौथा आएगा। तो ताल एक भाग होता है संगीत का,
ताल एक भाग होता है संगीत का, उसी प्रकार डिजाइन एक भाग। तो डिजाइन क्या, समरूपता। तो दो गो डिजाइन आपस में समरूप है, ये किसी का भाग होना चाहिए। वास्तुकार तो डिजाइन बनाने वाला होता है। सौंदर्य ये तो अलग चीज हुआ, एक इसका भावन होना चाहिए कि भवन का डिजाइन होता है। देखते होंगे किसी इंजीनियर के पास हम लोग जाके भवन का डिजाइन बनवाते हैं, फिर उस पर भवन बनाते हैं। तो ताल एक भाग है संगीत का, तो डिजाइन भी किसका हो गया, भाग। तो भवन का हम लोग डिजाइन बनाए। तो यहाँ पे हम लोग का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। लेकिन देखिए इस प्रकार के रीजनिंग का कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं जो हम किसी एंगल से छाटेंगे, आप किसी एंगल से, हो सकता है जो बोर्ड एग्जाम ले रहा है वो किसी एंगल से छाटे। इसीलिए रीजनिंग जैसे मैथ है जो 100% आप सही बना सकते हैं, लेकिन रीजनिंग और जीके 100% सही करना मुश्किल हो जाता है। कभी कभी कुछ ऐसे कंफ्यूजन वाले क्वेश्चंस हो जाते हैं, ठीक है। फिर भी प्रैक्टिस करते रहिएगा तो एक एक क्वेश्चन को हम लोग तोड़ा मारेंगे। आगे बढ़ जाते हैं, आगे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 4 को निपटा दो। जिस प्रकार गर्दन का संबंध टाई से है, टाई लटका हुआ रहता है गर्दन में, जिस प्रकार गर्दन का संबंध किससे है, टाई से, तो उसी प्रकार से देख लीजिए। तो बोल रहा है उसी प्रकार कमर का संबंध था, कमर में बंधा हुआ कौन रहता है, बेल्ट। सिंपल है भाई, ये तो बच्चा बना लेगा, आपका भी बच्चा बना लेगा। क्लियर है, आगे बढ़ जाते हैं। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 को लपेट दो। बड़ा ही सिंपल है। दी गई आकृति में कितने आयत है, गिनो फटाफट। आयत गिनना है। ये जो बड़ा वाला ये वर्ग है जिसका चारों भुजा समान दिखने में लग रहा है, वर्ग है। इतना तो आप कॉमन सेंस लगा सकते हैं। तो बोले सर आयत है क्या, ये देखिए 2 आयत ऐसे हो गया, ये 2 आयत हो गया, और फिर 2 आयत ऐसे हो जाएगा। यहां से कलर चेंज करके देख लेते हैं। 2 आयत ऐसे हो गया तो 4 आयत। तो बोले सर उसी प्रकार से इसमें भी तो 2 आयत ऐसे हो जाएगा और 2 आयत ऐसे हो जाएगा, यानी 4 4 8 आयत। बाकी सब तो वर्ग है, यानी आयत की संख्या हो गया भैया 8। ऑप्शन नंबर सी। क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं धनाधन। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6। विषम का चयन करें, विषम मतलब डिफरेंट, विन जो है उसका चयन करें जो समूह से संबंधित नहीं है, मतलब जो समूह नहीं है सबसे भिन्न है उसका चयन करें। म्याऊं, भौंकना, चीखना, गुर्राना। तो बोले सर चीखना तो ये अलग चीज हो गया, जैसे इंसान कोई चिल्लाता है, बाकी ये सब जानवर का, म्याऊं बिल्ली भौंकना हो गया, आपको कुत्ता गुर्राना हो गया, जैसे शेर हो गया, इस प्रकार से, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग का ये सब समान हो गया, तो ये सब समान हो गया तो आंसर ये सब नहीं होगा। हम लोग का मेन आंसर होगा कि बोला कौन डिफरेंट है, यानी आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर हुआ, आगे बढ़ते हैं। ये सब चीज जब आप प्रैक्टिस करिए तब आप में कॉन्फिडेंस आएगा, नहीं तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं, और 1 नंबर कंफ्यूज हुए मेरिट बनना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि 0.001 भी मायने रखता है, आप पता है आपको। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7। कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करेगी, कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करेगी। तो बोले सर इसको क्या है, इसको देखने का प्रयास करना है। देखिए ये वाला हम लोग गोला बना देते हैं इस प्रकार से, ये क्या वृत्त बन जाएगा ऐसे, तो ये वाला तो होगा ही। साथ ही साथ यदि देखा जाए तो ये वाला इस प्रकार से हो जाएगा, साथ ही साथ देखा जाए तो ये वाला भी इस प्रकार से हो जाएगा, और साथ ही साथ यदि देखा जाए तो ये हम लोग का हो जाएगा इस प्रकार से, ये आगे बढ़ा देंगे ऐसे करके। क्लियर है, और साथ ही साथ ये वाला जैसे जुट रहा है तो ये थोड़ा सा ऐसे रहेगा, तो ये वाला भी जुट जाएगा। तो देख लीजिए कौन सी आकृति मिल रहा है। तो बोले सर ऐसा वाला भाग, तो फिर ऑप्शन नंबर बी मिल रहा है। क्लियर है, बस उसको जोड़ के देखना था उस प्रकार से। क्लियर, आगे बढ़ते हैं, चलो बढ़ जाओ नेक्स्ट। आ जाओ 8वां। विषम का चयन करें जो समूह से संबंधित नहीं है, विषम का चयन करें जो समूह से संबंधित नहीं है। तो देख लेते हैं। बोलिए कि सर यहाँ बी सी डी ई, बी से शुरू हुआ बढ़ते क्रम में है, जे के एल एम तो बढ़ते क्रम में है, डब्ल्यू एक्स वाई जेड तो बोले सर 3 को बढ़ते क्रम में है, तो निश्चित है अब यही हो जाएगा। एस टी भी यू है, यू भी रहता तो ये भी बढ़ते क्रम में हो जाता, तो यही है जो डिफरेंट है। क्लियर है, लगातार बढ़ते क्रम में नहीं, यहाँ पर फिर उल्टा हो गया है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ जाइए। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9 लपेट दो। विषम का चयन करें जो समूह से संबंधित नहीं है, फिर उसी प्रकार से प्रिंसिपल स्कूल, सिपाही बैरक, कलाकार मंडली और गायक क्या है, कोरस। तो यहाँ पे देख लीजिए ये सिपाही जो है बैरक में रहते हैं, कलाकार मंडली में चलते हैं समूह बना के, गायक कोरस मतलब गायक के समूह को एक तरीका से कोरस कहते हैं। तो प्रिंसिपल के समूह को स्कूल नहीं कहते,
प्रिंसिपल स्कूल का तो एक हेड होता है, इसलिए सबसे डिफरेंट आपका यही हो गया ऑप्शन नंबर ए। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते तो जाइए, धीरे धीरे सभी तरह के प्रश्नों को मैं शामिल करने का प्रयास करूंगा। करा दिए गए शब्द के अक्षरों का उपयोग करते हुए विकल्पों में दिए गए किस शब्द को बनाया जा सकता है, किस शब्द को बनाया जा सकता है, तो जो इसमें शामिल रहेगा वही रहना चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं। तो बोलिए सर पहला ही देख लेते हैं, डी। तो डी तो है, ये है, आई भी है, एन डी आई एस, सॉरी एस भी है, सी भी है, ई भी है, आर भी है और एन भी है। तो बोले सर पहला तो उससे बन ही रहा है, चुन चुन के एक एक शब्द से, 1 2 3 4 5 6 को लेटर लिया है, सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 को लेटर लिया है, और यहाँ भी 7 लेटर है, एक का वो डिफरेंट होकर बन गया। जब ये बनिए गया तो आगे चेक करने की जरूरत क्या है, चेक करिए तो और सब नहीं बन पाएगा, कोई ना कोई ऐसा रहेगा जो इसमें शामिल ही नहीं रहेगा, आप चेक कर सकते हैं। तो पहला ही हो गया आंसर, जब पहला बन ही रहा है तो यही तो पूछ रहा है कि किसको बनाया जा सकता है, यानी हम लोग का आंसर हुआ ऑप्शन नंबर ए। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। आज आप क्वेश्चन नंबर 11, कोडिंग डिकोडिंग का ही सिंपल क्वेश्चन है, और कोडिंग डिकोडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बार बार हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्लियर? कह रहा है यदि एक निश्चित भाषा में ओका पेरू को लिखा है फाइन क्लॉथ, यहीं पे बताता हूं, क्लियर, उसके बाद मेटा LISA को लिखा है क्लियर वाटर, और DONA LISA पेरू को लिखा है क्या, फाइन क्लियर वाटर हो। तो बताएं भाषा में, सॉरी वाटर नहीं, वेदर, तो ये वेदर का क्या होगा, वेदर का क्या होगा? तो बोले सर बड़ा ही सिंपल इस प्रकार के कोडिंग डिकोडिंग होते हैं। वेदर है किस लाइन में, एक लाइन, ये एक तो शाब्दिक मतलब जिसका अर्थ निकल रहा है, आर्थिक शब्द बन रहा है, आर्थिक लाइन, आर्थिक वाक्य बन रहा है फाइन क्लॉथ, दूसरा बन रहा है क्लियर वाटर, और तीसरा बन रहा है क्या कि फाइन क्लियर वेदर। तो वेदर सिर्फ तीसरा में है और कहीं नहीं है, सिर्फ तीसरा में वेदर है, तो जो कोड है वो भी सिर्फ तीसरा में होना चाहिए, और किसी में वो वाला कोड नहीं होना चाहिए, वही वेदर का होगा। तब बोलिए कि सर देख लेते हैं, फाइन क्लियर वेदर, इसको किसके बदले लिखा है, तो डोना LISARPERO। तो बोलिए सर PERU तो यहां भी है, यहां भी है, ये कैंसिल हो गया, ठीक है। उसके अलावा DONA यही डिफरेंट है, क्योंकि LISA तो यहां भी है। तो देखिए तीसरा हमें वेदर का पूछ रहा है, वेदर है जो सिर्फ तीसरा वाक्य में है, और कोड भी सिर्फ तीसरा में कोड होने वाला डोना है, यहाँ वेदर यहाँ डोना, यानी वेदर के बदले कौन हो गया, डोना, यानी DONA ऑप्शन नंबर डी। क्लियर? इसी वे में आप छाट सकते हैं इस प्रकार के प्रश्नों को, और आप लोग छाट भी रहे होंगे। आगे देख लीजिए, PDF आपको मैं बता दूं कि जैसे टेलीग्राम पे मैथ का मिल रहा है उसी प्रकार से इसका भी PDF रेगुलर मिलेगा, लेवल को 2-4 दिन में हाई कर दिया जाएगा। फिर भी इन सभी प्रश्नों को भी शामिल करना जरूरी है। कह रहा है क्या, यदि रबड़ को बॉक्स कहा जाए, वाह मजेदार क्वेश्चन, नहीं तो लास्ट वाला ही सिर्फ पढ़ना चाहिए। रबड़ को बॉक्स कहा जाए, बॉक्स को पेंसिल तथा पेंसिल को शार्पनर कहा जाए, और शार्पनर को बैग कहा जाए, तो बताएं कि बच्चा किस से लिखेगा। तो बोले सर बच्चा लिखता तो पेंसिल से है, लेकिन पेंसिल को शार्पनर कहा जाता है, पेंसिल आंसर नहीं होगा, लिखता भले पेंसिल से लेकिन पेंसिल को शार्पनर कहा जाता है, तो यहाँ पे आंसर होगा शार्पनर, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। अभी तक तो लिखने वाला आया ही नहीं है, आगे फिर से कोडिंग डिकोडिंग लेवल का ही क्वेश्चन, बिल्कुल हर लेवल का क्वेश्चन से रूबरू करवाएंगे, बस आप भरोसा रखें। आगे जैसे सेट आते जाएगा हर लेवल के क्वेश्चन आपको परोसा जाएगा, आपके सामने लाया जाएगा, और दौड़ा दौड़ा के उसे मारेंगे। एक निश्चित सांकेतिक भाषा में 786 को लिखा स्टडी वेरी हार्ड, देखिए बिना लिखे बनाएंगे इसको। 958 का अभिप्राय है हार्ड वर्क पेज, और उसके बाद क्या है 645 का अभिप्राय है स्टडी एंड वर्क हो। तो बताएं भेरी के लिए, तो जिस प्रकार से अभी हम लोग कोड जो लिखा हुआ था इंग्लिश लेटर के साथ, अल्फाबेट के साथ, उसी आधार पे छाटे थे, तो यहाँ पर कोड के जगह पर अंक लिखा है, वो भी एक तरीका से कोड ही है। तो बोल रहा है कि भेरी के लिए, तो अब ये देखें कि भेरी है कहाँ, तो बोले सर भेरी तो सिर्फ पहला में और कोई नहीं है, और कोई नहीं। देखिए स्टडी वेरी हार्ड, फिर हार्ड वर्क पेज, फिर स्टडी एंड वर्क, तो बोले सर भेरी तो सिर्फ और सिर्फ पहला में है, तो जो कोड है वो भी सिर्फ पहला में होगा, वही हो सकता है भेरी का। तो बोले सर देख लेते हैं, तो देख लीजिए 5 तो यहाँ भी है, यहाँ भी है, और पहला वाला ही देखिए ना 7, तो बोले सर 7 तो सिर्फ इसी में है, 8 तो यहाँ भी है, 6 यहाँ भी है, सिर्फ 7 है जो पहला में है, और सिर्फ भेरी जो है पहला में, यानी भेरी का जो कोड होगा वो होगा 7।
बस आंसर हो गया हम लोग का, 7 हो गया ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, बढ़ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 14 को लपेट दो। ब्लड रिलेशन का बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, बस समझना है, बारीकी से तोड़ तोड़ के पढ़ना है। कहा एक आदमी की ओर संकेत करते हुए दीपक ने कहा, अब जिसकी ओर संकेत करेगा उसी के बारे में ही बोलेगा। दीपक जो है एक आदमी की ओर संकेत कर रहा है, मान लीजिए ये एक आदमी है, इसके ओर संकेत कर रहा है कौन? दीपक। अभी क्या कह रहा है? अब जो भी कहेगा ये आदमी के बारे में दीपक कहेगा। उसका इकलौता भाई, मतलब ये आदमी के इकलौता भाई, समझिएगा। एक आदमी की ओर संकेत करते हुए दीपक ने कहा उसका इकलौता भाई मेरी बेटी के पिता का पिता है। समझिए, एक आदमी की ओर संकेत करते हुए दीपक ने कहा इसका इकलौता भाई, इसका इकलौता भाई मेरी बेटी के पिता का पिता है। तो सोचिए, दीपक के इसका इकलौता भाई, इसका इकलौता भाई जो है क्या है? दीपक के मेरी बेटी के पिता। तो दीपक के बेटी के पिता कौन है? दीपक होगा। दीपक के बेटी के पिता कौन होगा? दीपक ही होगा। तो बोला मेरी बेटी के पिता का पिता है, यानी दीपक के, जैसे मेरी बेटी का पिता मैं ही होऊंगा, आपके बेटी के पिता आप, तो दीपक के बेटी के पिता दीपक। तो ये समझिए ये दीपक का ही पिता है। ये आदमी के इकलौता भाई जो है दीपक का क्या है? पिता है। ये आदमी के इकलौता भाई, जैसे हम 2 भाई हैं तो हम बोल सकते हैं कि एक तो हम ही हो गए, एक और जो है उसको हम अपना इकलौता भाई बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो बोले सर इसका मतलब ये आदमी दीपक का ना पिता हो गया। दीपक बोल रहा है कि मेरी बेटी का पिता का पिता, मतलब सीधे बोलता कि वो आदमी का भाई मेरा ही पिता है। तो बोल रहा है कि बताएं कि उस आदमी का दीपक से क्या संबंध है। तो बोले सर ये आदमी जो हो गया, ये तो इसका भाई तो दीपक का पिता हो गया, तो पिता का भाई कौन? ये आदमी चाचा हो गया, यानी ये जो हो जाएगा दीपक का कौन हो जाएगा? चाचा हो जाएगा। कमाल है, ऑप्शन मिला लो, हम लोग का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, एकदम क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 को लपेटो। कहता है एक फोटो की ओर संकेत करते हुए अरुण ने कहा, लो फिर संकेत कर रहा है। अरुण ने एक फोटो की ओर संकेत करते, एकदम अस्थिर से मन से पढ़िए। मान लीजिए फोटो है, इसमें कोई व्यक्ति औरत जो भी है, संकेत करते हुए अरुण ने कहा वह मेरे बेटे की पत्नी की बेटी की मां है। समझिए क्या बोल रहा है? वह मतलब ये कौन बोल रहा है? अरुण बोल रहा है। ये अरुण के बेटे की पत्नी यानी अरुण की बहू हो गई, की बेटी, तो बहू की बेटी मतलब पोती की मां है। तो बोले सर पोती की मां तो फिर बहुए ना हो जाएगी। देखिए कितना कमाल है, क्या बोल रहा है? एक फोटो की ओर संकेत करते हुए अरुण कह रहा है फोटो के बारे में कि फोटो वाला है कौन, तोड़ के समझते हैं। अरुण ने कहा वह मेरे बेटे की पत्नी मतलब बहू की बेटी मतलब पोती की मां है। तब बहू की बेटी की मां बहुए ना होगी जी, यानी हम कह सकते हैं कि ये जो है अरुण की क्या है? बहू है। तो पूछ रहा अरुण का उस महिला से क्या संबंध होगा? अरुण का उस महिला से, ब्लड रिलेशन में का और से बड़ा ही मायने रखता है। का और से, जब भी आंसर मारना हो तो से वाला नहीं होता बल्कि का वाला होता है। जिसमें से लग गया वो वाला रिलेशन आंसर नहीं होता। तो बोला अरुण का उस महिला से, तो महिला में तो से लग गया तो आंसर बहू होगा ही नहीं। तो पता चल गया कि जिसके फोटो के बारे में कह रहा है वो हो ना हो अरुण का बहू ही है। क्या अरुण का बहू ही है, लेकिन यहाँ पर उस महिला में से लग गया तो अरुण वाला आंसर होगा यानी ससुर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग का आंसर हो जाएगा ससुर। तो ससुर हो गया हम लोग का आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? बड़ा कंफ्यूजन होता है का और से में, जिसमें से लग गया वो आंसर नहीं होगा, महिला में से लग गया तो आंसर बहू नहीं होगा, का इसमें लग रहा है अरुण का तो अरुण ससुर हो गया। क्लियर? आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं, आ जाइए क्वेश्चन नंबर 16 को दौड़ाते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया गया। सोचिए इसके पहले क्या आया था? बनाया गया। यहाँ पे आ रहा है कौन नहीं बनाया गया, तो इसके अलावे कोई आ गया लेटर तो नहीं बनाया जाएगा। बोले सर सी, तो बोले सी ये तो इसमें नहीं है, यही तो कंफ्यूज हो गया, खत्म हो गया। जब एक हो गया तो बाकी सब बनिए जाएगा, यही तो नहीं होगा क्योंकि सी इसमें कहीं पर TEMPERATURE कहीं पर सी नहीं है। इसमें सी दे दिया तो क्या इससे बनेगा? नहीं बनेगा। यही तो बोला है कि कौन नहीं बनेगा, तो ऑप्शन देख के बनाना है। कहां पर पूछ रहा कौन बनेगा, कहां पर पूछ रहा कौन नहीं बनेगा। तो यहां पर आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं, चलो अब 17 को देख लेते हैं। कह रहा है कि यदि रोमिंग को कुछ लिखा है, डिकोडिंग किया गया है, तो बोल रहा है इसको क्या लिखेंगे?
तो बोले सर कुछ एक्स्ट्रा दिमाग लगाए इसमें, देखिएगा RA ऐसे तो पता चल नहीं रहा है कि रेगुलर, तो जरूर उलट पुलट कुछ किया होगा, इसलिए हम इधर पहले लिखते हैं सामने सामने ROAMING। जैसे ही सामने लिखेंगे तो सब पता चल जाएगा। हो गया। इसको थोड़ा दूसरा कलर से लिख देते हैं। क्या लिखा है इसको? P के बाद लिखा है R के बाद लिखा है N के बाद लिखा है G, उसके बाद लिखा है O, उसके बाद I। अब इसको गौर से देखिए, गौर से देखिए, एकदम भयानक रूप से पता चलेगा। इसमें तो एक जोड़ दिया है भैया, ये G को इधर लाया, I को इधर, फिर N में एक जोड़ दिया है, A को इधर लाया, R को इधर, O में एक जोड़ दिया है। वाह कमाल है। तो बोले सर दिक्कत क्या है? हम लोग A को इधर लाएंगे, P को इधर लाएंगे, L में एक जोड़ेंगे तो M हो जाएगा। IT में तो एक जोड़ दिया है पहले, क्योंकि M बीच वाला में एक क्या किया है? जोड़ा है। तो T में एक जोड़ेंगे तो होगा U, उसके बाद U को फिर उसको इधर लाएंगे, ई वाला E को इधर, U को इधर, ठीक है ना, इधर ले आएंगे E को, और बीच वाला जो है A, इसमें एक जोड़ देंगे B। यानी हम लोग का आंसर यही होगा। कुछ नहीं किया, तीन लेफ्ट राइट कर दिए हैं, बीच वाला में एक बढ़ा दिए हैं, T में एक बढ़ाएंगे U होगा, A को इधर, P को इधर, L में एक बढ़ाएंगे M, E को इधर, U के इधर, और A में एक बढ़ाएंगे B। हम लोग का आंसर होगा AMPWBE। देख लीजिए किस में आंसर है, ALPWBE। तो बोले सर AMPWBE, ये दर्शा रहा है हम लोग का आंसर ऑप्शन नंबर डी। तो आंसर मारते समय इसमें ध्यान देना होगा, नहीं तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 18। बच्चों को कंफ्यूज करने का ये तरीका आप अपनाया गया है एग्जाम में, ठीक है ना। सीधा सीधा हम लोग पढ़े रहते हैं, लेकिन इसमें देखिए ये क्या क्या है, 2 2 4 होता है, लेकिन 5 लिखा है। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि सर एक जोड़ दिया है, 3 3 6 1 7, लेकिन यहाँ 6 3 9 और 2 11। तो पहला में एक जोड़ा है, दूसरा में भी एक जोड़ा है, तो पहला में एक जोड़ा, दूसरा में एक जोड़ा, तीसरा में 2 जोड़ा, तो निश्चित है चौथा में भी 2 ये जोड़ना चाहिए, क्योंकि एक एक 2 बार, तो 2 2 भी 2 बार आगे आएगा तो फॉलो करेगा। लेकिन अक्सर इसमें सीधा आता है, एक 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 ही सब में जोड़ता, लेकिन अब ऐसे कंफ्यूज करने के लिए भी देता, और दूसरा उपाय भी नहीं आपके पास है। तो यहाँ 25 और 5 30 और 30 और 2 कितना हो जाएगा? 32। यानी यहाँ पे हम लोग का आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं जी, चलो आगे बढ़ जाओ, मजे हैं। क्या कह रहा है? आ जाओ, क्वेश्चन नंबर है 19वां। वह आरेख चुनिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच संबंध का सही निरूपण करता है। सही निरूपण है क्या क्या? तो बोले सर स्त्रियां, बहनें और शिक्षक। स्त्रियां, बहनें और शिक्षक। तो बोलिए सर बहनें जितनी होती है, बहनें जो भी हो, ये सभी स्त्रियां के अंतर आएगा, पुरुष तो बहन होगा नहीं, यानी एगो तो ऐसा बनेगा, इसकी गारंटी है। ठीक है, तो ऐसा वाला बोलिए सर एक ही हो, तो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। और बोल रहा शिक्षक, तो शिक्षक तो स्त्रियां और भी हो सकती है और बहन भी हो सकती है, तो शिक्षक इस प्रकार से। ये तो पहले बनाए, उसी से पता चल गया कि हम लोग का आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं, बढ़ जाओ। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में असंगत पद को चुने। तो चुनिए असंगत कौन हो सकता है। तो बोलिए कि सर ऐसा करते हैं ना, यहां पर क्या बोल रहा है, पहले तो WX, उसके बाद ZA है, ठीक है ना। WX एक बढ़ा, ठीक है, और फिर एक बढ़ा, 2 बढ़ा, और फिर कहिएगा एक बढ़ा, तब है ना Z के बाद फिर A आ जाएगा। यहां देख लो, यहां तो बोलिए कि सर यहां तो एक क्या क्या है, घाटा है, एक घाटा, फिर क्या हुआ 2 घाटा, और फिर क्या हुआ, फिर एक घाटा। वाह क्या कमाल है। यहां देख लो, एक घाटा, वो ये 19 होता है, फिर 2 घाटा और फिर एक घाटा। तो बोलिए सर अब तो कंफर्म है कि यही डिफरेंट होगा, यानी हम लोग का आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर ए। पहले क्या हुआ, एक बढ़ा है, फिर 2 बढ़ा है, फिर एक बढ़ा है। इस सब में देखिए घाटा, इसमें भी देखिए वही होगा। पहले क्या हुआ, एक घाटा, फिर 2 घाटा और फिर एक घाटा। तो ये तीनों समान है, डिफरेंट हो गया। WXZ सबसे डिफरेंट होगा क्योंकि उसमें ऐसे भी सब जोड़ जोड़ के आगे बढ़ रहा है, बाकी सब में क्या हो रहा है, घट रहा है। क्लियर हो गया? बस यही चेक करना। आगे बढ़ जाओ। आ जाए क्वेश्चन नंबर 21। देखिए एकदम VVI क्वेश्चन है। ये सब क्वेश्चन देखने में इजी है, लेकिन बच्चे कंफ्यूज होते हैं। कहता निम्नलिखित में लुप्त पद को ज्ञात करें। ज्ञात करें, कोई बात नहीं।
अब बहुत सारे बच्चे दिमाग लगाए कि पहला दूसरा जैसे संबंधित है उसी प्रकार दूसरा तीसरा, तो ये क्या करेंगे कि जैसे जेड 26 होता है, ई 23 होता है, 3 घटा, यहाँ पर ई 24 से 3 घटा, यहाँ भी 3 घटा, तो यहाँ भी हम लोग 3 घटाना शुरू करते हैं, तो एम 13, 3 घटाएंगे तो जे। अब जे वाला एक होगा ऑप्शन नहीं है तो दिमाग जाता है चकरा, दिमाग क्या हो जाता है, चकरा आ जाता है। तो करें तो क्या करें, तो ये देखिए कर क्या रहा है, ये क्या कांड किया है, बोले ना कि रीजनिंग में कभी कभी आप जो सोचेगा उस आधार पर वो करेगा ही नहीं। हालांकि ऐसे भी कर सकता था कि एम में से 3 घटेगा जे, के में से 3 घटेगा तो एच, और आई में से 3 घटेगा तो एफ, ये आंसर दे सकता था, कोई नहीं मना कर सकते हैं इसको, ठीक है। लेकिन ये देखिए क्या क्या, जेड से एक्स हो गया 2 घटा, फिर एक्स से भी हो गया 2 घटा, यहाँ भी 2 घटा 2 घटा, यहाँ भी 2 घटा 2 घटा, तो वही ऑप्शन होगा जो 2 2 घटते जा रहा है। तो देख लीजिए कौन ऑप्शन है, तो बोले सर ये तो होगा नहीं, 15 से 14 हो गया 1 घटा है, ये 15 से 13 हो गया, 13 से 11 होगा, यानी यहाँ पर इसके अनुसार होगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर हुआ। तो ये निर्भर करता है कि बोर्ड पूछ कैसे रहा, वो तो खैर ऑप्शन में नहीं है तो फिर ये दिमाग हम लोग लगाए। क्लियर है, 2 2 घटने वाला वही एक ऑप्शन है, और मिलाइए और सब नहीं होगा। क्लियर हुआ, यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। लेकिन कहाँ पे आप फंस सकते हैं ये भी ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, आ जाइए क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में प्रश्नवाचक चिन्ह वाट के स्थान पर क्या आएगा, तो बोले सर क्या आएगा, जरा चेक कर लेते हैं। ये हो गया हम लोग का 335 से 216 लिखा है, 335 को क्या लिखा है 216, और 987 को क्या लिखेगा। एक चीज देखते हैं, यदि अंक को देखें तो क्या किया है कि पहली बात तो यहाँ पर क्या किया है 1 घटाया है, फिर यहाँ पर क्या किया है 2 घटाया है, फिर 1 को जोड़ा है। हम लोग भी करके देखते हैं, 1 घटा देते हैं तो 8 हो जाएगा। उसके बाद में क्या कर रहा है 2 घटाएंगे, 2 घटाएंगे तो 6 हो जाएगा। उसके बाद क्या 1 जोड़ेंगे तो 7 में 1 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा। देख लो 868 कहीं पर है, बोले यस सर है, ऑप्शन नंबर ए। लेकिन कोई जरूरी नहीं कि ऐसी बना सकता था, और कोई तरीका अपना सकता था कि इतना घटाए उधर भी उतना घटा के हम लोग सोच सकते हैं, ठीक है ना। हम लोग यहाँ पे अंक को ही देख लिया और आ भी गया उस लेवल का। तो यहाँ पर पहले क्या किया है, पहला अंक में 1 घटाया, फिर 2 घटाया, फिर 1 जोड़ा है, तो हम लोग भी 1 घटाए 2 घटाए फिर 1 जोड़ दिए, आ गया पहला ही ऑप्शन। क्लियर है, ये तभी संभव होगा जब आप लगातार प्रैक्टिस करिए। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 23। देखने में बड़ा है लेकिन चुटकियों में निपटाएंगे। ये डायरेक्शन का क्वेश्चन है, और डायरेक्शन युक्त से मैंने स्टार्ट किया है, भले बीच में गैपिंग हुआ लेकिन उसे मैं पूरा खत्म करूंगा। उसमें मैंने आपको बारीकी से बताया था कि डायरेक्शन 8 होते हैं मैप में, ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण, राइट पूरब, लेफ्ट पश्चिम। ऊपर है प्लस दाएं है तो उत्तर पूरब, ऊपर है और बाएं है तो उत्तर पश्चिम, नीचे और बाएं है तो दक्षिण पश्चिम, और नीचे दाएं है तो दक्षिण पूरब। बढ़िया से बताए थे। तो ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण, राइट पूरब, लेफ्ट पश्चिम। तो जब दूरी निकालना हो, केवल डायरेक्शन निकालना हो, इसके लिए ट्रिक भी मैंने बताया, वो वीडियो को आप देखिएगा, ठीक है ना। यूथ वाला सारा प्लेलिस्ट बना हुआ है आपको यूट्यूब पे, ठीक है। और यदि दूरी निकालना हो तो डायग्राम तो बनाना पड़ेगा, तो बना लीजिए। कह रहा है रसिक उत्तर दिशा में 20 चलता है, तो भैया रसिक मान लो यहाँ से चलना शुरू किया, उत्तर मतलब ऊपर, कितना चला 20, चलो बढ़िया बात है 20 चला। अब कह रहा है फिर दाएं मुड़ा, अब ऊपर जा रहा है तो अपने आप को मानिए ना कि आप जा रहे हैं, तो दाएं हाथ की तरफ मुड़िए, और कितना चला 30 चला। उसके बाद फिर दाएं मुड़ा और 35 चला, लंबाई के अनुसार थोड़ा थोड़ा सा बढ़ा लीजिए, सॉरी 35 चला, कितना चला 35। पहले तो ऊपर गया, फिर दाएं मुड़ा, फिर दाएं मुड़ा। अब देखिए क्या कहता है, अब फिर बाईं ओर मुड़ता है 15। अब नीचे जा रहा है तो उसका उधर बाएं हो जाएगा, क्योंकि नीचे इधर आ रहा है, इधर, तो बाएं हाथ की तरफ बाएं। कितना चला 15 चला, 15 लिख दी 15। अब क्या बोल रहा है, फिर से पुनः बाईं ओर मुड़ा था, अब उधर जा रहा है तो ऊपर बाईं हो जाएगा, देखिए उधर जा रहा है तो बाएं ऊपर। क्लियर, बाईं ऊपर हो गया, और फिर 15 चला, तो फिर 15 चला, यानी आप कह सकते हैं कि सर पूरा 35 है, इसमें ये वाला भाग 20 है, तो लगभग इसी के लेवल में ही आ गया होगा, क्योंकि पूरा 35 है तो ये वाला भाग 15 है ना, हो गया, ये पूरा 20 है, तो ठीक है। तो यही 15 चला, ये भी 15, अब यहाँ पर आ गया। तो यही पूछ रहा है कि प्रारंभिक बिंदु से कितना दूरी पर है और किस दिशा में। तो बोले सर ये तो कन्फर्म है कि प्रारंभिक बिंदु ये हो गया, प्रारंभिक बिंदु। ये बंदा यहाँ पर है अंतिम बिंदु पर, किस बिंदु पर है, अंतिम बिंदु पर। तो बोले सर दाएं है, इसलिए ये कंफर्म हो गया कि पूरब है। क्या है, पूरब है।
लेकिन कितना दूरी पर है, तो बोले सर दिक्कत क्या है, ऊपर 30 तो नीचे भी 30, अभी 15 तो ये वाला भाग भी 15, तो 15 और 30 कितना हो जाएगा 45, यानी पूरब है और 45 मीटर पर है। पूरब है और कितना मीटर पर है, 45 मीटर पर है। आराम से बनाए रहेंगे, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। कुछ क्वेश्चन चुटकियों में निपटाने वाला रहेगा, कुछ क्वेश्चन टाइम टेकन होगा। और मैं पहले ही बोल रहा हूं, लेवल को बहुत जल्द मैं उस लेवल का करूंगा जिस लेवल का ग्रुप डी पूछने वाला है, ठीक है ना। लेवल का ये सब को भी हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं ना, इसको इग्नोर नहीं कर सकते, ये हमारा समय बचाएगा। आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 24। किसी कूट भाषा में ट्राइपॉली को लिखा है SSHQNMH लिखा गया है, तो बड़ा उसी भाषा में इसको क्या लिखेंगे, SICILY को। तो बोले सर देखें तो 2 2 4 और 2 6 एक साथ है, 2 2 4 2 6 एक साथ है। ये किया क्या है, थोड़ा सा सोचे तो T 20 होता है, 19 एक घटा दिया है, R 18 होता है, S 19 एक जोड़ दिया है, I होता है 9, E 8 एक घटा दिया है, P होता है 16, Q होता है 17 एक जोड़ दिया है, फिर O होता है 15, N होता है 14 एक घटा दिया है, L होता है 12, M होता है 13 एक जोड़ दिया है, और फिर एक क्या क्या है, घटाया है। मतलब शुरू कहाँ से किया है, घटाने से। तो हम लोग भी घटाने शुरू करते हैं। S में एक घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो बोले सर R। उसके बाद I में एक जोड़ेंगे तो J। अब R और J वाला एक के ऑप्शन है, ये है R और J वाला, और कोई ऑप्शन नहीं है, यानी हम लोग का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, समय बचाने का सटीक तरीका। आगे बढ़ते हैं, आ जाइए क्वेश्चन नंबर 25। संख्याओं के दिए गए सेट द्वारा निम्न में से कौन सा नियम अपनाया जाता है। मतलब संख्याओं के दिए गए सेट में कौन सा नियम अपनाया गया है। तो पहले ऑप्शन से देखिए, संख्या को 3 से गुना करके गुणनफल से 2 घटाए हैं, देख लेते हैं। 7 या 21, तो बोले सर 21 में 2 जोड़े हैं 23, तो कैसे होगा, ये तो होगा नहीं, तो पहला कंडीशन ही गलती। एक संख्या का वर्ग करके उसमें से 2 घटाए हैं, तो देखते हैं। एक संख्या का वर्ग करके उसमें से 2 घटाए हैं, तो एक संख्या का वर्ग करके उसमें से 2 घटाए हैं, तो बोलिए कि सर देख लेते हैं इसमें दिक्कत क्या है। एक संख्या का वर्ग करके 2 घटाए हैं, मतलब ये क्या है, ये 7 है, तो हमें लगता है कि 3 के स्क्वायर में 2 घटाया, एक संख्या का वर्ग करके 2 घटाया। ये लगता है 5 के स्क्वायर में 2 घटाया, अभी तक तो सही हो रहा है। ये लगता है 7 के स्क्वायर में 2 घटाया, ये लगता है 8 के स्क्वायर में 2 घटाया, और ये लगता है कि सॉरी 8 नहीं 9 के स्क्वायर में, ये जो हो गया आपका 9 के स्क्वायर में 2 घटाया गया है। 81 में से ऐसे विषम रूप में है, तो निश्चित है कि ये 11 के स्क्वायर में से 2 घटाया है, तो निश्चित है हम लोग का कौन सा नियम लागू हो रहा है इस सीरीज में, बी। किसी संख्या का वर्ग करके उसमें से 2 क्या किया, घटाया है। क्लियर है, बस यही तो चेक करना था। एक सीरीज डायरेक्ट निकालता है कि अगला पद क्या होगा, यहाँ पे चेक करना है कि वो कैसे आगे बढ़ रहा है। क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 26 को निपटा दो। कुछ समीकरण एक विशेष प्रणाली के आधार पर हल किए गए, उसी आधार पर अनुत्तरित समीकरण का सही उत्तर ज्ञात करें। मतलब जिसका उत्तर नहीं दिया हुआ सही उत्तर ज्ञात करें। तो दिक्कत क्या है, देख लो एक कार्य क्या सकता है। तो बोलिए कि सर नहीं लग रहा है कि 42 होता है, 6 7 42, तो हमें लगता है एक जोड़ दें, सॉरी 2 2 जोड़ दें। कितना जोड़ दें, 2 2 जोड़ दें, इसमें 2 जोड़े, इसमें भी 2 जोड़े, तो 6 और यहाँ 7, 6 7 42। और भी देख लेते हैं, इसमें 2 जोड़े, इसमें 2 जोड़े, तो 6 2 8, 7 2 9, 9 8 72, इसमें 2 जोड़े और इसमें 2 जोड़े, 5 2 7 और 6 2 8, 7 8 56। अभी तक तो लागू हो गया, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको भी उसी बनाएंगे। इसमें 2 जोड़े, इसमें, तो ये 9 हो गया, ये 10 हो गया, 9 10 90, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर, टगाटग आंसर। बस थोड़ा सा ध्यान लगाना है, और ये सब क्वेश्चंस को हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं, बराबर बनाते रहेंगे तो हमें अद्भुत स्पीड आएगा। और छोटा छोटा क्वेश्चन, क्योंकि 70% तो इसी प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है किसी भी एग्जाम में, बाकी 30% रहता है, उसी पे रिजल्ट निर्भर करता है। इसमें से समय बचा के उस पर हम लोग समय को देंगे, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे रहते हैं जो टाइम टेकन रहते हैं, जैसे पजल हो जाएगा, सिटिंग अरेंजमेंट हो जाएगा, सब क्वेश्चन भी इंक्लूड करेंगे। क्लियर है, तो यहाँ पे हम लोग का क्वेश्चन नंबर 27 देख लीजिए। बड़ा ही मजेदार, सिंपल है। निम्नलिखित समीकरण को संतुलित करने और स्टार चिन्हों के स्थान पर प्रतिस्थापित करने के लिए गणितीय चिन्हों का सही क्रम समूह चुनिए। तो बोले सर ऑप्शन, पहला ऑप्शन हो गया तो आपका किस्मत अच्छा है, नहीं तो देखिए पहला गुना है, मतलब यहाँ पर गुना होगा,
यहाँ पे प्लस होगा, यहाँ पे बराबर होगा, यहाँ पे गुना। तो देख लेते हैं, गुना काम पहले होता है, 5 9 45 और 3 48 और 6 8 48। बोलिए सर दोनों स्थिति में तो 48 इसी में आ रहा है और बीच में बराबर भी है, तो पहला ऑप्शन ही आ गया, यानी आपका किस्मत सही है। यदि पहला ऑप्शन में नहीं आता, इधर कुछ और उधर कुछ और, तो फिर अगला ऑप्शन चेक करते हैं जिसमें आएगा आंसर, यानी यहाँ पर हम लोग का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? दनादन आ जाइए, आ जाइए। एक ही में 2 क्वेश्चन को दिया गया निर्देश है प्रश्न 28 से 29 तक निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों से लुप्त। देखिए वीवीआई क्वेश्चन, ये हम लोग क्या करते हैं कि सेट में बनाते नहीं, और जब आता है तो वहां पे हम लोग फंस जाते हैं। बड़ा ही सिंपल, ये सब जब बनाए रहिएगा ना तभी माइंड में आएगा, नहीं तो करेंटली माइंड में नहीं आ पाता और हम लोग छोड़ के आ जाते हैं, फिर बाद में लगता है ये तो ऐसे होना चाहिए। तो ये सब प्रैक्टिस करना हर लेवल का क्वेश्चन को जरूरी है, इसलिए मैंने शुरुआत इस प्रकार से किया है। तो बोले सर इसमें एक चीज तो हम देख रहे हैं, नीचे तो 105 745 27 37 है, लेकिन एक देख रहे हैं 27 या 81 हो रहा है, 125 25 625, यानी ये दोनों गुना करके ये वाला आना चाहिए। ठीक है ना? तो इससे तो निकल जाएगा, नीचे वाला की जरूरत नहीं। जब ये दोनों गुना करके ही आना चाहिए तो हम 7 से भागा दे दें तो यही वाला हो जाएगा। तो 7 से हो गया 7 या 21, 24 0 1 तो 7 या 21, बच गया 3 तो 7 का 28, बच गया 2 तो 7 या 21, यानी हम लोग का आंसर वाट के जगह पर 343। चुटकियों में चालाकी से निपटा दिए। क्लियर? आगे बढ़े, देखिए ना गुना करिए ना, ये गुना करके ऊपर आ रहा है, या 81 में 3 से भाग देंगे 27, 625 में 5 से भाग देंगे 125, तो 2401 में 7 से भाग देंगे, जो आएगा भाट का मान हो गया 343। 343 ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ जाइए, क्वेश्चन नंबर 29 को भी निपटा ही लेते हैं। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 29। कमाल है, ये किया क्या है? तो बोले सर ये कर क्या सकता है, देख लेते हैं। 6 चौका 24, 7 6 42। देखिए ना, सामने सामने गुना करके लगता है जोड़ा है, क्योंकि 42 और 24 को जोड़ा जाए तो 66 ही होगा। अभी तक तो ठीक है। 14 5 70 और 9 8 72। बोले ये भी तो वही है, 142 आ ही रहा है, तो हम लोग को भी जो निकालना है वो कर दीजिए। 6 9 54, 6 9 54, 6 9 54 हो गया, और प्लस 11 7 77, जोड़ेंगे 7 4 11, 7 5 12 1 13, यानी 131 हो रहा है जी, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर हो गया? बस इसको समझना है, लेकिन मैं बार बार बोल दूं कि डायरेक्ट आएगा तो आप कंफ्यूज हो जाइएगा। ये सब प्रैक्टिस का चीज है, और हर लेवल के रीजनिंग को मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा, इसकी गारंटी है। लो लेवल से लेके हाई लेवल तक मैं आपको जाऊंगा, बस जम के शेयर करना है, ताकि हमें मोटिवेशन मिले कि रेगुलर बच्चों को सेट उपलब्ध करवाना चाहिए। हमें समय लगेगा तो लगेगा, हम मेहनत करने के लिए तैयार हैं। आप ताबड़तोड़ शेयर करते चले। आ जाइए, आज के इस धमाकेदार क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, बड़ा ही मजेदार है, जरा ध्यान से समझिएगा। यहां भी ये क्या कह रहा है, रहीम ने अपने घर से बाजार, एक तरीका से समझिए कि डायरेक्शन का ही क्वेश्चन। रहीम ने अपने घर से बाजार की ओर अपनी साइकिल पर 300 मीटर सवारी की, दक्षिण पश्चिम की ओर जा रहा था, फिर वह बाईं ओर 135 के कोण पर मुड़ा और अपने मित्र से मिलने के लिए 100 मीटर की सवारी की। रहीम का घर उसके मित्र के घर से किस दिशा में है? कमाल करते हैं। रहीम का घर, तो रहीम यहां पर ले लीजिए, रहीम ले लीजिए यहां पर, कि मान लिया जाए यहां पे रहीम है। बड़ा ही बारीकी से समझिएगा, यहां पर रहीम का घर है। रहीम ने अपने घर से बाजार की ओर, अब बाजार किधर है अभी नहीं पता चला, साइकिल पर 300 मीटर की सवारी की, वह दक्षिण पश्चिम की ओर जा रहा था। दक्षिण, दक्षिण मतलब नीचे, पश्चिम मतलब लेफ्ट, यानी रहीम इधर जा रहा था। ठीक है ना? दक्षिण मतलब नीचे, पश्चिम मतलब बाएं, रहीम इधर जा रहा था। कितना 100 मीटर चला? 300 मीटर चला की सवारी की, वह दक्षिण पश्चिम की ओर जा रहा था, फिर वह बाईं घुमा, तो बोले सर इधर जा रहा है। ठीक है, इधर जा रहा है तो दायां उधर हो जाएगा और बाएं इधर, तो यहां भी तिरछा ही घूमेगा। बाएं घुमा, बाएं घुमा, और कितना चला? तो बोल रहा है क्या 100 मीटर चला। कितना चला? 100 मीटर चला। मान लिया जाए कि यहाँ पे हम लोग का आ रहा है 100 मीटर। ठीक है, यहाँ पे वो आ गया। अब यहाँ पे आ गया रहीम, फिर से रहीम ने अपने घर से बाजार की ओर चला, लेकिन 300 मीटर तो चला, लेकिन किधर चला? तो दक्षिण पश्चिम, तो दक्षिण मतलब नीचे, पश्चिम मतलब बाएं, मतलब सीधा ऐसे चला होगा तिरछा 300। फिर वो क्या किया? तो इधर जा रहा है तो उसका दायां हाथ उधर होगा, बायां हाथ इधर, तो इधर मुड़ गया, यानी बाएं मुड़ गया, और 100 मीटर चला।
मीटर की सवारी की। रहीम का घर उसके मित्र के घर से, यानी वहां रहीम था और यहां मित्र हो गया, कोई भी होगा मित्र। किस दिशा में है, किस दिशा में है, ये पूछ रहा है कि किस दिशा में है। तो बोले सर सिंपल है, पहली बात तो ये है कि इधर गया और फिर इधर आया। यदि उसके घर से देखा जाए तो उसका घर नीचे लगभग में सामने है, नीचे लगभग में सामने है। तो उल्टा पूछ, रहीम का घर उसके मित्र के घर से, तो मित्र नीचे है, रहीम ऊपर है, यानी रहीम का घर जो है उत्तर है। यदि बोलता मित्र का घर रहीम के घर से, तब होता दक्षिण। हम लोग से पूछ कह रहा है कि रहीम का घर उसके मित्र, तो मित्र तो यहां पर है, मित्र से ऊपर है, मतलब उत्तर। ऑप्शन नंबर ए। क्लियर हुआ? टकाटक आज का क्लास कैसा रहा, आप जरूर से जरूर अपना विचार प्रकट करेंगे। मैं मानता हूं आज के क्लास का लेवल थोड़ा लो था, फिर भी आप लोगों ने कितने अटेम्प्ट किए, कितना आपका सही होना चाहिए था, ये आप करिए। बाकी और लेवल को मैं बढ़ाऊंगा, हर लेवल के रीजनिंग से आपको रूबरू करवाऊंगा। बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद।